हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप आंटी। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने खुलासा किया है कि वो ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से जूझ रही हैं। इस बीमारी की वजह से उन्हें मौजूदा पल में जीने में परेशानी होती है। जिगरा फिल्म में अपने एक्टिंग के लिए तारीफें बटोर रही आलिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि बचपन से ही उनका ध्यान बातचीत के दौरान भटक जाता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें ADHD है। आलिया ने कहा, मैं बचपन से ही ज़ोन आउट हो जाती थी। क्लासरूम में या बातचीत के दौरान मेरा ध्यान भटक जाता था। हाल ही में मैंने एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण करवाया और पता चला कि मैं ADHD स्पेक्ट्रम पर हाई हूँ। जब भी मैंने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया, वो कहते थे, हमें हमेशा से पता था। आलिया भट्ट ने बताया कि उनकी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे पल आते हैं जब वो खुद को पूरी तरह से मौजूद महसूस करती हैं। उनमें से एक है जब वो अपनी बेटी राहा के साथ होती हैं। उन्होंने कहा, मुझे समझ में आया कि मैं कैमरे के सामने शांत क्यों रहती हूँ। मैं उस पल में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहती हूँ। जब भी मैं कैमरे के सामने होती हूँ तो मैं उस किरदार के रूप में मौजूद होती हूँ जिसे मैं निभा रही होती हूँ। इसके अलावा जब मैं राहा के साथ होती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में यही दो पल हैं जब मैं सबसे ज़्यादा शांत रहती हूँ। तो आखिर क्या है ADHD? CDC के अनुसार ADHD बचपन के सबसे सामान्य न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर में से एक आता है। न्यूरो डेवलपमेंटल का अर्थ है मस्तिष्क के बढ़ने और विकसित होने के तरीके में कुछ गड़बड़ होना। ADHD का आमतौर पर बचपन में पहली बार निदान किया जाता है और अक्सर जवानी तक रहता है। ADHD वाले बच्चों को ध्यान देने में परेशानी हो सकती है। उनके व्यवहार को कंट्रोल करने में परेशानी हो सकती है। वो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर सकते हैं या अत्यधिक सक्रिय हो सकते हैं। कई बार बच्चों को ध्यान केंद्रित करने और व्यवहार करने में परेशानी होना सामान्य है। हालांकि ADHD वाले बच्चों में ये लक्षण जारी रह सकते हैं, गंभीर हो सकते हैं और स्कूल में, घर पर या दोस्तों के साथ कठिनाई पैदा कर सकते हैं। इसके लक्षण समय के साथ बदल सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। पहले ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए गॉसिप आंटी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।